नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अतुल शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिफॉर्म को बताया सरकार की प्रतिबद्धता। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में कहा, भारत वृद्धि एवं उम्मीद का प्रमुख केंद्र। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा पर सरकार का फोकस। गृह मंत्री अमित शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा सुरक्षा की समीक्षा से जुड़ी उच्च स्तरीय बैठक की करेंगे अध्यक्षता। भाजपा की नवीन टीम की पहली बैठक आज। चुनावी रणनीति के साथ संगठन पर होगा मंथन। सार्वजनिक जीवन में पीएम मोदी के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम की बनेगी रूपरेखा। पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी। अमेरिका ने दोहराई इतिहास के सबसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात। और वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिसा गायत्री का सेमीफाइनल मैच आज। वर्ल्ड नंबर 1 चीन की शैंग शू और टैन निंग की जोड़ी से होगी भिड़ंत। और अब सभी खबरें विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित किया। पीएम ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में सुधारों से मिल रही गति की विस्तार से चर्चा की। पीएम ने सुधारों के इस सिलसिले को और रफ्तार देने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 12 वर्षों में देश की प्रगति की शानदार गति का विस्तार से जिक्र किया। पीएम ने वो सुधार गिनवाए जिनसे युवाओं, महिलाओं, किसानों और मध्यम वर्ग के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें केवल चुनावी घोषणाओं में विश्वास रखती थी, जबकि आज की सरकार सुर्खियां बटोरने के बजाय लोगों के जीवन में सुगमता और सुविधाएं सुनिश्चित कर रही है। पीएम ने पीएम कुसुम और पीएम सूर्य घर जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया। रेलवे में हुए सुधारों की चर्चा करते हुए पीएम ने कहा कि इन प्रयासों से रेल दुर्घटनाओं में 90% की कमी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र में 20 स्टार्टअप कंपनियों के सीईओ और संस्थापकों के साथ बातचीत की। इस बैठक में अंतरिक्ष क्षेत्र में काम कर रही 20 प्रमुख निजी कंपनियों के प्रमुख शामिल हुए। इनमें स्काई रूट, एरोस्पेस, अग्निकुल, कॉस्मॉस, पिक्सेल, ध्रुव स्पेस, गैलेक्सी आई जैसी कंपनियां शामिल हैं। ये कंपनियां रॉकेट निर्माण, रीयूजेबल सेमी क्रायोजेनिक लॉन्च व्हीकल, एवियोनिक्स, सैटेलाइट, आधुनिक प्रोपल्शन सिस्टम, अंतरिक्ष और रक्षा से जुड़ी इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष मलबा हटाने, एआई आधारित मौसम और जलवायु तकनीक जैसे क्षेत्रों में काम कर रही है। बैठक में भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग की प्रगति, नई तकनीक और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा हुई। स्टार्टअप कंपनियों के प्रमुखों ने बताया कि भारत का निजी अंतरिक्ष उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं पीएम मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के उद्यमियों की सराहना करते हुए कहा कि इन कंपनियों ने नए क्षेत्र में आगे बढ़ने का साहस दिखाया है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र खोलने की सोच को इन कंपनियों के आत्मविश्वास ने मजबूती दी है। पीएम मोदी ने स्पेस कंपनियों से तकनीक के नए उपयोग तलाशने और आम लोगों के जीवन को आसान बनाने वाली सेवाएं विकसित करने का आह्वान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सीमा सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में बीएसएफ, एसएसबी, खुफिया एजेंसियों और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल और सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले अमित शाह ने सिलीगुड़ी में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। साथ ही
विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नए भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। 3 दिवसीय दौरे में अमित शाह की सुरक्षा और पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर बैठकों को अहम माना जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम आज 3 अहम बैठक करेगी। नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय मुख्यालय पर आज दिन भर चलने वाली 3 अलग अलग बैठकों में नए पदाधिकारियों का परिचय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश भर में आयोजित होने जा रहे कार्यक्रमों के साथ अन्य संगठन विषयों पर चर्चा की जाएगी। पहली बैठक सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम के सदस्यों का औपचारिक परिचय कराया जाएगा। दूसरी बैठक मोदी एट 25 कार्यक्रम को लेकर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 25 वर्ष पूरे होने पर पार्टी की ओर से आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा होगी। तीसरी बैठक शाम 6 बजे आयोजित की जाएगी, जिसमें नितिन नवीन के साथ राष्ट्रीय पदाधिकारी और सभी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। पंजाब में सरकार विरोधी स्वर एक बार फिर तेज हो गए हैं। इस बार राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लंबित डीए और डीआर के भुगतान का मामला फिर से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर नोटिस जारी करते हुए सरकार से जवाब मांगा है। त्योहारों के मौसम में पहले चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इस साल 20 जुलाई को चीनी की कीमत 48 रुपये 18 पैसे प्रति किलो थी, जो 20 अगस्त को बढ़कर 55 रुपये 70 पैसे प्रति किलो हो गई। सरकार ने कहा है कि वो कीमतों और उपलब्धता पर लगातार नजर रख रही है। सरकार ने स्पष्ट किया कि चीनी की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन से जोड़ना सही नहीं है। इथेनॉल के लिए इस्तेमाल होने वाली चीनी का हिस्सा 2022-23 में करीब 12% से घटकर 2025-26 में लगभग 9% रह गया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते लगातार तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका को सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान के खिलाफ कड़े आर्थिक कदम उठाने की चेतावनी के बाद तेहरान की ओर से ये प्रतिक्रिया दी गई है। ट्रंप ने उन देशों पर भी आर्थिक कार्रवाई की बात कही थी जो ईरान को किसी भी तरह की मदद या राहत दे रहे हैं। इसके जवाब पर ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि किसी भी नए खतरे का जवाब व्यापक और निर्णायक होगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आज ब्रिक्स देशों के युवा मामलों के मंत्रियों की अहम बैठक होने वाली है। भारत इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी कर रहा है। इसके साथ ही कल ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की भी बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी। इन दोनों महत्वपूर्ण बैठकों की अध्यक्षता केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कर रहे हैं। उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इस कार्यक्रम के संचालन में हिस्सा ले रही हैं। युवा मंत्रालय के मुताबिक आज की बैठक में मुख्य रूप से शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता और सतत विकास जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा का एजेंडा है। वहीं 23 तारीख को होने वाली बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के खेल मंत्री आपसी सहयोग और खेल कूटनीति बढ़ाने पर मंथन करेंगे। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज महिला युगल वर्ग में भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी चीन की विश्व नंबर 1 लिू शैंगशू और टैन निंग की जोड़ी से होगा। बड़ी बात यह है कि भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में पहुंचकर पहले ही पदक पक्का कर लिया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम आज वर्ल्ड कप के दूसरे दौर के अपने पहले मुकाबले में मेजबान और मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड से भिड़ेगी। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत को इस मुकाबले में हर हाल में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। टीम के लिए अब एक छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है। अभिषेक ने वर्ल्ड कप में भी अपनी शानदार फॉर्म जारी रखा। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 2 बेहतरीन फील्ड गोल किए थे। वहीं कप्तान हरमनप्रीत सिंह टूर्नामेंट में शानदार लय में है।
वो अब तक 5 गोल कर चुके हैं और फिलहाल टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। राजधानी दिल्ली में फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से स्पोर्ट्स इंडिया कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। वहीं मध्य प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास सारंग और हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने भी हिस्सा लिया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में खेल के इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए सारे स्टेक होल्डर्स का कभी कभी मिलते रहना जरूरी है। इससे समन्वय संपूर्ण बनता है। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी अतुल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।